वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर जो राज फैमिली की सबसे बड़ी मुखिया है घर की, वो इतना क्यों परेशान है। मतलब जब से अंशु का मिसकैरेज हुआ है, तो मिसकैरेज होने के बाद जो भी चीज़ें हैं तो सारा ब्लेम मनीषा पर दिया जा रहा है कि सचिन और मनीषा मतलब कि वही सब चीज़ें कि मतलब मनीषा की प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बवाल किया जा रहा है कि मनीषा अभी तक प्रेग्नेंट नहीं है। तो वही चीज़ आंटी जी ने अपने वीडियो में बोला है कि मतलब ये सब चीज़ें तो सब भगवान के हाथ में है, जब भगवान देंगे तब ही होगा। बट इन सब चीज़ों को लेकर बार बार मनीषा को स्ट्रेस दिया जा रहा है। प्रेगनेंसी को लेकर बार बार मनीषा के मन में बार बार वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं, जिन चीज़ों से मनीषा बाहर निकल रही है। होता है ना कि जब हमें पहली जो भी चीज़ें हैं कि मतलब मनीषा की पढ़ाई चल रही थी, इसके पहले जब इसकी शादी हुई थी, शादी के बाद इन्होंने अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था। आंटी जी ने बोला था कि अगर तुम्हें पढ़ना हो तो तुम पढ़ लो और बाद में मत कहना कि पढ़ाया नहीं। वही सब चीज़ें आंटी रंजना को लेकर भी बोलती हैं कि अगर रंजना पढ़ना चाहती है तो पढ़ ले, बाद में हमें कोई भी किसी भी तरीके की शिकायत ना मिले। या फिर कोई मनीषा हो तो मनीषा से भी हमने साफ शब्दों में बोला था कि मनीषा अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़े, क्योंकि देखिए पढ़ाई कोई बुरी चीज़ नहीं होती है और हम जितना पढ़ते हैं हमारे बच्चों की भविष्य के लिए उतना ही अच्छा होता है। हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं पढ़ाई के माध्यम से। और जैसे ही हमारे अंदर जितना नॉलेज होता है, नॉलेज कभी भी ख़राब नहीं होता है। और हमें ये चीज़ें आंटी के यहाँ स्कूल है तो इन सारी चीज़ों को आंटी जी समझती हैं। बट अगर कोई और होता तो मतलब ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाती, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ाई के लिए कोई भी नहीं बोलता है कि पढ़ो। सबको लगता है कि शादी के बाद बस घर गृहस्थी, खाना पीना, बर्तन, वही सारा काम घर का कैसे होगा। बट यहाँ पर इनको पूरी तरीके से छूट दी गई है। और देखिए घर का जो काम वाम है, लोगों को कोई भी काम की कोई टेंशन नहीं है, सारे मैड लगे हुए हैं। जिसको जो करना होता है वो करता है, ऐसा नहीं है। जिसका जितना मन है तो करो, कोई भी प्रेशर नहीं है कि तुम्हें काम करना ही है। आंटी जी खुद ही अपने सारे काम को निपटा लेती हैं और जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं सारे आंटी जी ही करती हैं। वैसे तो सारे काम के लिए मैड लगी हुई है। तो वही चीज़ को लेकर बार बार टारगेट किया जा रहा है। जब से अंशु के मिसकैरेज का पता चला है तब से मनीषा को लेकर बहुत बोला जा रहा है कि मतलब मनीषा चीज़ों को समझ नहीं रही है, मनीषा बातों को समझ नहीं रही है। लेकिन मनीषा क्या कोई मतलब बच्ची है क्या कि उसको कुछ पता नहीं है कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ वो पढ़ाई भी यही चीज़ है। आंटी जी हमेशा मनीषा से चिड़ी रहती थी कि मतलब ना तो वो पढ़ाई कर रही है, ना ही वो कुछ मतलब बातों को समझती है, कुछ भी नहीं करती है। वही चीज़ रंजना को लेकर ही बार बार बोला जाता है। बट रंजना को देखा जाए ना तो मनीषा की अपेक्षा रंजना बहुत ही ज़्यादा समझदार है। रंजना हर चीज़ों को कायदे से करती है और सच में अच्छा भी लगता है। हर बात को धीरे से बात करती है, कोई भी चीज़ को मतलब जल्दबाजी में नहीं करती। वही सब चीज़ें प्रिंस को भी शायद रंजना की सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। बट होता है ना जब आंटी जी को गुस्सा आती है ना तो आंटी जी सच में किसी को नहीं छोड़ती है, कुछ भी बोल देती है। और यहाँ पर काफ़ी लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि मतलब सुचिता की मतलब जो सुचिता की वजह से ही आज सब कुछ हुआ है। एक बहन की मतलब बहन ने ही अंशु को ऐसा कुछ बोला था, उस वजह से ही अंशु के साथ ऐसा हुआ। क्या मतलब सुचिता अंशु के मिसकैरेज की जिम्मेदार है क्या? मतलब क्या सुचिता की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं? तो नहीं है, सारी चीज़ें सुचिता की वजह से कैसे हो सकती है? क्योंकि देखिए किसी के कहने से कुछ हो जाए ना तो फिर तो बात ही अलग है। जो होता है वो ऊपर से ही होता है, जो होना होता है भगवान की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो फिर यहाँ पर किसी को ब्लेम देने से कोई मतलब नहीं है। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि अभी जो अम्बाला से आने के बाद जो भी अंशु और सुचिता के बीच में कंट्रोवर्सी चली थी, उस कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं सुचिता ने बहुत कुछ सुनाया था अंशु को। जब अंशु ने ऑन कैमरा
सचिन और मनीषा के साथ रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। जो भी रिश्ते थे सारे रिश्ते ऑफ कैमरा थे, बट आज मतलब जो भी चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं ऑडियंस का बोलना है कि मतलब सुचिता की हाय लगी हुई है अंशु को, तभी अंशु के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अंशु बहुत ही ज़्यादा अब नॉर्मल है। अब अंशु मतलब अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही है। जब वो नॉर्मल थी तब वो चीज़ों को नहीं समझती थी, बट जब अब नॉर्मल है तब वो चीज़ों को कैसे समझेगी। तो वही चीज़ को लेकर आंटी जी भी परेशान है कि मतलब अंशु के बाद जो भी हो रहा है सोशल मीडिया पर वो ठीक नहीं हो रहा है। और अंशु को लेकर बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि अंशु की लापरवाही की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो फ्रेंड्स, अप्सरा मॉम अंशु को काफ़ी समझाई हुई है कि जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। अब इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब बस वही है कि मतलब अपनी हेल्थ पर ध्यान दो और मतलब हमेशा अच्छे से रहो, खुश रहो। लेकिन अंशु अभी इतनी जल्दी अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रही है। अंशु जो भी है बार बार बस वही चीज़ को लेकर टेंशन ले रही है। यहाँ पर पूरा घर अंशु का परेशान है। आज अंशु का अभी तक कोई भी व्लॉग नहीं आया है। व्लॉग अंशु तो नहीं डालेगी, बट शुभम ने कोई भी अपडेट नहीं दी है। 2 दिन के बाद ही शुभम ने कल अपडेट दी थी, क्योंकि ऑडियंस भी जानना चाहती है कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑडियंस इतना अंशु की आदी हो चुकी है कि अंशु की हर छोटी छोटी बातों को ऑडियंस जानना चाहती है कि अंशु के घर में आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अंशु की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि देखें उसको बताने वाला कोई नहीं था। अगर अंशु की मम्मी पापा होते, अंशु की मम्मी होती तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि मम्मी या फिर बहन होती हैं तो हम सारी चीज़ें क्लियर भी कर लेते, हर चीज़ पूछ भी लेते। बट यहाँ पर अब अंशु मतलब अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं, अब अंशु अपना मन जैसे भी लगाएगी, बट वैसे ही उसको लगाना ही पड़ेगा। जो भी है, जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर हो रही हैं वो सही नहीं हो रही। इन सब चीज़ों को लेकर अंशु बहुत ज़्यादा परेशान है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या एक बहन की वजह से आज मतलब अंशु ने अपने बच्चे को खोया है, क्या एक बहन की हाय लग गई है, या एक बहन की बद्दुआ के कारण ही अंशु आज जिस स्थिति में है वो स्थिति अंशु के सामने आई है। तो ऐसा है क्या ये चीज़ें भी रियल फैक्ट होती हैं क्या? तो मतलब इन सब चीज़ों को लेकर आंटी जी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनको भी रहना है और बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मतलब आंटी जी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट जो सचिन और मनीषा को लेकर आ रहे हैं, वो सारे कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो अंशु को इन सारी चीज़ों को सोचना चाहिए कि अब जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, बट जो चीज़ें होंगी अब उन चीज़ों को सही रखना है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।